प्राचीन काल में जब देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था, तब उससे भी उनका संतोष नहीं हुआ था। इसीलिए जिस प्रकार अंत में कालकूट विष उत्पन्न हुआ था, परंतु एक हिसाब से उस कालकूट विष को भी छोटे ही दर्जे का समझना चाहिए, क्योंकि उसका प्रतिकार हो सकता था और उस अवसर पर श्री शंकर जी ने किसी प्रकार सब लोगों का उस संकट से निस्तार कर दिया था। परंतु अब इस जलती हुई हवा को कौन रोक सकता है? यह विष से भरा हुआ गगन अब कौन निगल सकता है? महाकाल से लड़ने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है? इस प्रकार दुख से भरकर अर्जुन अपने अंतःकरण में शोक कर रहा था, परंतु श्री कृष्ण का अभिप्राय उसे बिल्कुल विदित नहीं हुआ। जो अर्जुन यह कह रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब कौरव मरने वाले हैं, और इस प्रकार वह जो प्रबल मोह के पाश में पड़ा हुआ था, उसका वह मोह दूर करने के लिए ही उन अनंत देव ने अपना यह गुप्त रहस्य उस पर प्रकट किया था। श्री कृष्ण उस समय विश्व रूप के बहाने से अर्जुन पर यह तत्व प्रकट कर रहे थे कि कोई किसी को मारता नहीं, मैं ही सबका संहार करता हूँ। परंतु अर्जुन को फिर भी इस बात का पता नहीं चलता था कि मेरा यह दुख निष्कारण है, और इसीलिए उसका वह निष्कारण और निरर्थक कंप भी बराबर बढ़ने लगा। अर्जुन कहने लगा, वह देखिए, जिस प्रकार आकाश में बादल समा जाते हैं, उसी प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं तलवारों और कवचों के सहित आपके मुख में समा गई। विश्व प्रलय के अंत में जब सृष्टि पर काल क्रोध करता है, तब वह जिस प्रकार 21 स्वर्गों को पातालों के सहित लपेटकर ग्रस लेता है, अथवा दैव के प्रतिकूल होने पर जिस प्रकार कौड़ी कौड़ी जमा करने वालों की सारी संपत्ति जहाँ की तहाँ अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार शस्त्रों अस्त्रों से सजी हुई ये दोनों सेनाएं एक में मिलकर आपके मुख में समा गई हैं। परंतु दैव की गति ऐसी है कि उनमें से एक भी इस मुख से छूटकर बाहर नहीं निकल रहा है। जिस प्रकार ऊंट के चबाने से अशोक के कोमल अंकुर बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी आपके मुख में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। दांतों की कैंची में पड़े हुए मुकुटों के सहित सबके सिर किस प्रकार चूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। उन मुकुटों के रत्नों में से कुछ रत्न इन्हीं दांतों में फंस गए हैं, कुछ चूर चूर होकर जीभ के मूल पर फैल गए हैं, और कुछ दाढ़ों के अगले भाग में लगे हुए हैं। यह सब देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि विश्व रूप काल ने सबको बलपूर्वक निगल लिया है, परंतु जीव देह के केवल ये मस्तक बाकी रहने दिए हैं। इसी प्रकार सारे शरीर में ये मस्तक ही उत्तम थे, और इसीलिए वे महाकाल के मुख में पड़कर भी अंत तक बच रहे हैं। इसके उपरांत अर्जुन फिर कहने लगा, जिसने जन्म लिया है उसके वास्ते इसके सिवा और कोई मार्ग ही नहीं है। यह जगत स्वयं ही इस गंभीर मुख में प्रवेश कर रहा है। यह बात ठीक है या नहीं? सभी प्रकार की सृष्ट वस्तुएं आपसे आप इस मुख के मार्ग में जा रही हैं, और यह विश्व रूप महाकाल चुपचाप अपने स्थान पर पड़ा हुआ है। और जब ये सब वस्तुएं उसके पास जाती हैं, तब वह स्वस्थ भाव से उन सबको निगलता चलता है। ब्रह्मा आदि सब ऊपर वाले ऊंचे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और ये सामान्य भारतीय वीर इधर वाले छोटे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे कुछ भूत ऐसे भी हैं जो जहाँ उत्पन्न होते हैं वही ग्रस लिए जाते हैं, परंतु यह कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि कोई इस मुख की चपेट से बच निकला हो। जिस प्रकार बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह बहुत शीघ्रता से चलता हुआ समुद्र के विस्तार में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार सब दिशाओं से आकर यह जगत इसी मुख में प्रवेश कर रहा है।
ये सभी प्राणी आयुष्य के मार्ग पर रात और दिन की सीढ़ियां बनाकर बड़े वेग से इस मुख में प्रवेश करने की साधना कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगों के झुंड मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सब लोग भी कूद कूद कर इस मुख में गिर रहे हैं। परंतु जिस प्रकार तपा हुआ लोहा पानी सोख लेता है, उसी प्रकार इस मुख में जो जो पड़ते हैं वे सब भस्म हो जाते हैं। उन सब के नाम निशान व्यवहार क्षेत्र से बराबर मिटते चले जा रहे हैं। लेकिन इतना अधिक अन्न खाकर भी इसकी भूख तनिक भी कम नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ और भी विलक्षण तीव्रता ही आती है। जिस प्रकार कोई रोगी ज्वर से मुक्त होने पर अथवा कोई भिखारी अकाल पड़ने पर अपने होंठ चाटता है, उसी प्रकार यह लपलपाती हुई जीभ भी होंठ चाटती हुई जान पड़ती है। फिर इस मुख के संबंध में एक और बात है। कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देती जो इस मुख के लिए खाद्य ना हो। जो कुछ इसके सामने आता है उन सबको यह खा जाता है। यह भूख भी मनुष्य को बिल्कुल चकित करने वाली और बहुत ही अनोखी है। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप का कुछ ऐसा स्वाभाविक भुक्खड़पन दिखाई देता है कि मानो आप हरदम यही सोचते रहते हैं कि इस समुद्र की एक घूंट में मैं पी जाऊं, या इस पर्वत को एक ग्रास में निगल जाऊं, या इस ब्रह्मांड को ही एकदम से अपनी दाढ़ के नीचे रख लूं, या इन 10 दिशाओं को ही निगल जाऊं, या इन तारों को ही चट कर जाऊं। जिस प्रकार विषयों के सेवन से काम का विकार बराबर और भी बढ़ता जाता है, अथवा ईंधन डालने से आग और भी ज़्यादा भड़कती है, उसी प्रकार बराबर भुक्खड़पन से खाते रहने वाले इस मुख का भुक्खड़पन भी बराबर बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। इनमें से एक ही मुख को देखिए कि वे कैसा खुला हुआ है। इसमें की जीभ पर पड़ा हुआ त्रिभुवन बड़वाग्नि में पड़े हुए कैथ के समान जान पड़ता है। इस स्वरूप में इस प्रकार के असंख्य मुख हैं, और यद्यपि इन सबके लिए यथेष्ट आहार मिलना संभव नहीं है, पर फिर भी कौन जाने इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ी हुई क्यों है। हे प्रभो, यह बेचारा जीवलोक इस मुखों की ज्वाला में उसी प्रकार फंस गया है जिस प्रकार दावाग्नि के घेरे में हिरण पड़ जाते हैं। इस समय इस विश्व की ऐसी ही स्थिति हो रही है। ये देव नहीं हैं, कर्मों के भोग ही प्रकट हुए हैं। अथवा ऐसा जान पड़ता है कि जगत रूपी मछलियों को काल रूपी जाल में फंसा लिया गया है। अब विश्व रूप के अंग के तेज के पाश से इन चराचर का किस प्रकार छुटकारा होगा। ये विश्व रूप के मुख नहीं है, बल्कि जगत के लिए जलते हुए लाक्षागृह ही हैं। स्वयं आग की समझ में नहीं ये बात आ सकती कि आग में पड़कर जलना कैसा होता है और उससे कितना कष्ट होता है, परंतु हाँ, जिसे उसका प्रखर ताप लगता है उसे अवश्य ही अपने प्राण त्याग करने पड़ते हैं। इसके सिवा और किसी तरह उसका छुटकारा ही नहीं होता। अथवा जिस प्रकार शस्त्र को इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि मेरी तीक्ष्णता के साथ दूसरों की कैसी मृत्यु होती है, अथवा जिस प्रकार विष अपना मारक गुण नहीं जानता, उसी प्रकार हे प्रभो, आपको अपनी भयानक तीव्रता का कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु इधर वाले इन मुखों से जगत की बिल्कुल खाई बढ़ गई है। हे देव, यदि आप सारे विश्व में व्याप्त करने वाले केवल आत्मस्वरूप ही हैं, तो फिर आज आप हम लोगों पर काल के समान घातक क्यों होकर टूट पड़े हैं। ऐसा विकट प्रसंग आ उपस्थित हुआ है, इसीलिए अब मैंने भी अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया है, और आप भी अब बिना किसी प्रकार के संकोच के अपने मन की सब बातें साफ साफ कह डालें। यह भयंकर रूप अब और कितना बढ़ेगा। हे महाराज, आप विश्व को पालन करने का अपना व्रत स्मरण करें, और नहीं तो कम से कम मुझ पर ही कृपा करें। हे केवल वेदों के जानने योग्य, त्रिभुवन के मूल बीज और सर्व विश्व के वंदनीय, एक बार मेरी विनती तो सुने।
यह कहकर उस वीर पार्थ ने श्री कृष्ण के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और फिर कहना आरंभ किया, हे सर्वेश्वर प्रभु, आप इधर ध्यान दें। मैंने तो केवल अपना समाधान करने के लिए आपसे यह निवेदन किया था कि मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन कराइए, और आप तो ये तीनों भुवन एकदम से निगलने लग गए। ऐसी अवस्था में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? आपने ये असंख्य भयंकर मुख किस लिए निकाले हैं? और अपने सब हाथों में आपने ये सब हथियार किस लिए धारण कर रखे हैं? आप तो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए हैं कि आकाश भी अब आपके सामने ठिकना जान पड़ता है। आप ये भयंकर नेत्र फैलाकर मुझे भय क्यों दिखला रही हैं? हे प्रभु, आपने इस समय सर्वभक्षक यम के साथ प्रतियोगिता करना क्यों आरंभ कर दिया है? अपने इस कृत्य का हेतु आप मुझे स्पष्ट रूप से बतलाएं। इस पर अनंत स्वरूप श्री कृष्ण ने कहा, तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ और इस प्रकार का उग्र रूप धारण करके क्यों इतना बड़ा चला आ रहा हूँ? अच्छा तो सुनो, मैं सचमुच काल हूँ और लोगों का नाश करने के लिए ही बढ़ रहा हूँ। यह देखो, मेरे असंख्य मुख फैले हुए हैं और अब वह समस्त चराचर मैं निगल जाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन ने अपने मन में कहा, हाय हाय, मैं उन पहले संकट से ही इतना घबरा गया था और इसीलिए मैंने इनसे यह प्रार्थना की थी, पर अब यह उससे भी बढ़कर ऐसी उग्रता दिखला रही हैं जिसके सामने पहले वाली उग्रता कोई चीज़ नहीं थी। उधर श्री कृष्ण ने भी अपने मन में सोचा कि मैंने जो यह कठोर उत्तर दिया है, इससे अर्जुन और भी अधिक निराश और दुखी हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही यो कहना आरंभ किया, परंतु हे अर्जुन, इन सब कृत्यों में एक निराली ही खूबी है, वह यह कि इस समय जो प्रलय उपस्थित होने को है, तुम पांडव लोग उससे बाहर हो। यह सुनकर अर्जुन को कुछ धैर्य हुआ और उसके जो प्राण निकल जाना चाहते थे, उन्हें उसने किसी तरह संभाल कर रोका। वह उस समय मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ था, पर अब उसके होश कुछ ठिकाने हुए और वह फिर श्री कृष्ण की बातों की ओर अच्छी तरह ध्यान देने लगा। उस समय देव ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे अर्जुन, तुम पांडव लोग मेरे हो। यह बात तुम सदा अपने ध्यान में रखना। तुम लोगों को छोड़कर और बाकी सबको निगल जाने के लिए मैं इस समय तत्पर हुआ हूँ। जिस प्रकार बड़वाग्नि में मक्खन की गोली डाली जाए, उसी प्रकार तुम देख रहे हो कि ये सारा जगत मेरे मुख में पड़ा हुआ है और इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। ये सेनाएं बड़े अभिमान से अकड़ रही हैं, परंतु इनकी सारी अकड़ निष्फल है। इस चतुरंगिनी सेना के बल का अभिमान मानो महाकाल से स्पर्धा कर रहा है। देखो, इन पर अंगों के बल का कैसा मद चढ़ा है। वे कहते हैं, हम एक दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, प्रतिज्ञा करके उल्टे मृत्यु को ही मार सकते हैं और इस सारे जगत को केवल एक ही घूंट में पी सकते हैं, सारी पृथ्वी को खा सकते हैं, आकाश को ऊपर ही ऊपर जला सकते हैं और अपने बाणों के बल से वायु को भी एक ही जगह रोककर उसे जर्जर कर डालेंगे। ये सैनिकों की टोलियां एकत्र होकर अपने शौर्य की कृतियों में फूली नहीं समाती और वीर अपनी सेनाओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें यम से भी बढ़कर भयंकर बतलाते हैं। इनके शब्द हथियारों की अपेक्षा भी तीक्ष्ण है, इनकी मुद्रा आग से भी बढ़कर दाहक है और इनकी घातकता के सामने कालकूट विष मीठा ही जान पड़ता है। परंतु ये सब आकाश में दिखलाई पड़ने वाले बादलों के गंधर्व नगर अथवा केवल पोले पिंड ही हैं। ये वीर वास्तव में चित्र में बने हुए फलों के ही समान हैं। हे अर्जुन, यह केवल मृग जल की बाढ़ है। यह कोई सेना नहीं है, बल्कि कपड़े का बनाया हुआ सांप है और सजाकर रखे हुए खिलौने या पुतलियां हैं। वास्तव में चैतन्य तड़प दिखलाने वाली जो सेनाएं हैं, उन वास्तविक सेनाओं को तो मैं पहले ही निगल चुका हूँ और अब जो वीर बचे हुए दिखाई देते हैं, वे केवल कुम्हार के यहाँ के बने हुए निर्जीव पुतले हैं। जब कठपुतलियों को बांधकर रखने वाली और उन्हें उपयुक्त अवस्था में रख कर
उनसे हाव भाव और नाच कराने वाली डोरी टूट जाती है, तब ये कठपुतलियाँ अपने आप उसी प्रकार धड़ाधड़ गिर पड़ती हैं जिस प्रकार धक्का देने में कोई गिर जाता है और वे पुतलियाँ गिरकर उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अब इन समस्त सेनाओं के उलटकर गिर पड़ने से कुछ भी विलंब ना लगेगा। इसीलिए हे अर्जुन, अब तुम तुरंत उठो और कुछ बुद्धिमत्ता दिखलाओ। तुमने गौ ग्रहण के समय समस्त कौरव सेनाओं पर एकदम से मोहनास्त्र का प्रयोग किया था और जब उससे सारी सेनाएं मूर्छित हो गई, तब विराट के कायर पुत्र उत्तर के द्वारा तुमने सब शत्रुओं के वस्त्र छिनवा दिए थे और उन्हें नंगा करा दिया था। परंतु इस समय का कार्य तो उससे भी कहीं सूक्ष्म हो गया है। इस रण क्षेत्र की ये सारी सेनाएं तो पहले ही मर चुकी हैं। अब इन पहले से मरी हुई सेनाओं का बाहर से संहार कर डालो और यह कीर्ति संपादन करो कि अकेले अर्जुन ने ही समस्त शस्त्रों को मारकर विजय प्राप्त की थी। और फिर तुम्हें यह कोरी कीर्ति ही नहीं प्राप्त होगी, बल्कि इसके साथ ही साथ समस्त राज्य लक्ष्मी भी तुम्हारे हाथ आएगी। बस अब इन सब कार्यों में हे भाई अर्जुन, तुम्हें केवल निमित्त ही बनने की आवश्यकता है। तुम द्रोण की परवाह मत करो, भीष्म का भय मत मानो और अपने मन में इस बात की शंका मत करो कि इस कर्ण पर मैं कैसे हथियार चलाऊं। अब तुम इस चिंता में मत पड़ो कि इस जयद्रथ के सामने अब मैं क्या करूं। इनके सिवा और भी जो बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर हैं, उन सबको तुम केवल चित्रों में अंकित प्रचंड सिंह के समान ही समझो और इनका उसी प्रकार नाश कर डालो जिस प्रकार चित्रों में अंकित सिंहों की पंक्तियां हाथों से पोंछ डाली जाती हैं। हे अर्जुन, क्या इतनी बातें बतला देने के बाद भी रण क्षेत्र में जमे हुए इन सैनिकों का कुछ महत्व बाकी रह जाता है? अरे, यह सब भ्रम मात्र है। जो कुछ वास्तविक था उन सबको तो मैं पहले ही खा चुका हूँ। जिस समय तुमने इन वीरों को मेरे मुख में पड़ते हुए देखा था, उसी समय इनके आयुष्य का अंत हो चुका था। अब यहाँ जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वह सब केवल निस्सत्व भूसा ही है। इसीलिए अब तुम झटपट उठो। जो लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उन सबको अब तुम मार डालो। व्यर्थ ही कल्पित शोक में पड़कर चिंता मत करो। जिस प्रकार खेल में स्वयं ही कोई लक्ष्य बनाकर खड़ा किया जाता है और फिर स्वयं ही बाण से उसका वध किया जाता है, उसी प्रकार मैं स्वयं ही इन सब का कर्ता भी हूँ और मारने वाला भी हूँ। तुम्हें तो केवल मैंने दिखावा साधन बना रखा है। हे सखे अर्जुन, तुम्हें जिस बात की चिंता हो रही थी वह बात अब बिल्कुल नहीं रह गई है। इसीलिए अब तुम आनंद से उस यश का उपभोग करो जिसमें समस्त राज्य सुख संचित हैं। हे भाई अर्जुन, तुम विश्व की जिह्वा पर इस प्रकार की लिपि लिखकर विजय संपादित करो कि स्वभावतः जो भाई बंधु अपने वैभव के कारण मत्त हो रहे थे और जो अपने बल के कारण संसार को भार के समान जान पड़ते थे, उन्हें बिल्कुल सहज में और बिना किसी प्रकार के परिश्रम के ही अर्जुन ने बिल्कुल नष्ट कर डाला। हे श्रोतागण, इस प्रकार की यह सारी कथा संजय उस समय निराश कौरवपति धृतराष्ट्र को सुना रहा है। जिस प्रकार सत्यलोक से छूटी हुई गंगा प्रचंड घोष से धड़धड़ाती हुई नीचे आई थी, उसी प्रकार गंभीर वाणी से जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, अथवा जिस प्रकार भयंकर मेघों के समूह एकदम से सिर पर आकर गड़गड़ाने लगे और जिस समय मंदर पर्वत से क्षीर सागर का मंथन किया गया, उस समय उस मथनी को मथने से जैसा भीषण शब्द हुआ होगा, उसी प्रकार की गंभीर वाणी में जब विश्व के बीज भूत श्री कृष्ण ने अर्थात उन अनंत स्वरूप भगवान ने इन वाक्यों का उच्चारण किया, उस समय भगवान के शब्द अर्जुन को कुछ यूं ही सुनाई पड़े और न जाने वे शब्द सुनने से उसे सुख हुआ अथवा भय जान पड़ा, पर वह ठीक है कि उस समय उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा।
वह इतना झुक गया कि मानो उसके शरीर की पोटली बंद गई हो, और वह उसी अवस्था में हाथ जोड़कर बार बार श्री कृष्ण के चरणों पर अपना मस्तक रखने लगा। उसी समय उसके मन में यह भी आया कि मैं अब कुछ कहूँ, परंतु उसका गला इतना भर आया था कि उसके मुख से शब्द ही नहीं निकलता था। अब इसका विचार आप लोग स्वयं ही कर लें कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर उसे सुख हुआ अथवा उसके मन में भय उत्पन्न हुआ था। यदि आप यह पूछें कि अर्जुन की उस समय की इस अवस्था का पता मुझे कैसे लगा, तो मैं कहूँगा कि इस श्लोक के शब्दों में ही मुझे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भगवान की बातें सुनकर उस समय अर्जुन की ऐसी ही अवस्था हुई होगी। फिर उसी प्रकार डरते डरते चरण वंदना करके अर्जुन ने कहा, हे देव, आपने अभी ये कहा है कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ और विश्व को खा जाना मेरा एक खेल है, परंतु विचार की कसौटी पर यह बात बिल्कुल ठीक नहीं उतरती कि आज विश्व की स्थिति या अस्तित्व का समय होने पर भी, प्रलय का समय ना होने पर भी आप अपना काल स्वरूप प्रकट करके सारे विश्व को ग्रस रहे हैं। अंगों में भरा हुआ तारुण्य किस प्रकार निकाला जा सकता है और उसके स्थान पर असमय में ही शरीर में वृद्धावस्था भला किस प्रकार लाई जा सकती है। इसीलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह प्राय असंभव सा जान पड़ता है।